तो ये रहा इलुस्ट्रेशन नंबर 48 पर ध्यान देना। देखो क्या कहा गया है यहाँ पर। एक कंपनी है, कंपनी का क्या नाम है? दिशा लिमिटेड ने क्या करी, फॉरफिट करे 500 शेयर। एक शेयर की कीमत 100 रुपये और 10% का क्या है, प्रीमियम है। मैं सिर्फ पहले आपको सिर्फ यहीं तक की कहानी समझाता हूँ, ठीक है। यहाँ पर जो काम की बात है वो क्या है, 10% का प्रीमियम मुझको दिख रहा है। और मैंने आपको ये बताया था कि हम 10% का प्रीमियम हमेशा प्राइस ऑफ 1 शेयर पर निकालते हैं। जैसे यहाँ पर प्राइस ऑफ 1 शेयर क्या है, 100 रुपये, तो मैं इसका 10% निकालने वाला हूँ। तो मैं आपको सिंपल क्या बोल सकता हूँ, कुछ इस तरीके से कि भैया 100 + 10। ये समझ में आई आपको बात या नहीं आ रही? 100 + 10 वाली बात समझ में आई? बोलो आर्यन। ठीक है, आपने कहा कि भैया 100 रुपये का तो क्या है, एक शेयर है, और 10 रुपये का क्या है, प्रीमियम है। सबसे पहले आप ये समझना कि मैं 10% किसका निकाला है, मैंने 100 रुपये का। ठीक है, कंपनी ने क्या करा, सिर्फ 90 रुपये मांगे। भले ही एक शेयर की कीमत क्या थी, 100 रुपये थी। भले ही एक शेयर की कीमत क्या थी, 100 रुपये थी, लेकिन कंपनी ने सिर्फ कितने रुपये मांगे, 90 रुपये मांगे। यहाँ तक कोई दिक्कत तो नहीं है। तो मैं इसको अगर 2 पार्ट्स में डिवाइड करूँ, इस 100 रुपये को, अभी आप इस प्रीमियम को छोड़ दो, सिर्फ 100 रुपये में ध्यान देना। तो मैं इसको इस तरीके से बांट सकता हूँ। मैंने कहा कॉल्ड अप और मैंने क्या कहा, अनकॉल्ड अप। कोई दिक्कत तो नहीं है। तो कॉल्ड अप मेरे पास भाई साहब यहाँ पर 90 + 10 आ जाएगा और यहाँ पर 10 आ जाएगा। इतना समझे या नहीं समझे? ये समझे थे, फिर आप ये कॉल्ड अप समझ गए और आप अनकॉल्ड अप भी समझ गए। ठीक है, अनकॉल्ड अप तुम्हारे पास किसी काम का नहीं है, इसको छोड़ दो। अभी आगे बढ़ते हैं। 90 कॉल्ड अप तक आप समझ गए। ऑन विच द शेयर होल्डर डिड नॉट पे 30 पर शेयर ऑन अलॉटमेंट इंक्लूडिंग प्रीमियम। ये समझना ध्यान से। अगर तुमको ध्यान है तो आप मुझको बताओ कि कॉल्ड अप के 2 पार्ट कौन कौन से थे भाई साहब? कॉल्ड अप के मेरे पास 2 पार्ट कौन कौन से थे, बताओ। आप बताओ। पेड अप और कॉल इन अरियर्स। या तो पैसा मिलेगा या फिर क्या, कॉल इन अरियर्स, यही तो था। ध्यान से समझना। कॉल्ड अप जब कंपनी पैसा मांग रही है तो 2 ही चीज हो सकती है, या तो पैसा मिलेगा या फिर पैसा नहीं मिलेगा। कोई दिक्कत तो नहीं है। मैं क्वेश्चन में फिर से पॉज हो देखना, क्वेश्चन क्या बोल रहा है। ऑन विच द शेयर होल्डर डिड नॉट, इंपॉर्टेंट वर्ड क्या है, डिड नॉट। इंपॉर्टेंट वर्ड क्या है, डिड नॉट पे 30 पर शेयर ऑन अलॉटमेंट इंक्लूडिंग प्रीमियम एंड फर्स्ट एंड फाइनल कॉल ऑफ 20 पर शेयर। ध्यान से समझो, कितना रुपया नहीं मिला मुझको, 30 रुपये ये नहीं मिला 50। और 20 रुपये मुझको ये नहीं मिला। अब मेरा लिखने का तरीका देखना, मैं 30 रुपये को 30 ना लिख के मैं इसको 20 + 10 लिख रहा हूँ। ठीक है। और फिर मैंने यहाँ पर ये 20 लिखा। देखो, मैं इस 30 रुपये को 30 ना लिख के मैंने 20 + 10 लिखा। अब तुम बोलोगे भाई तूने ये क्यों करा? क्योंकि मैं आपको ये दिखाना चाह रहा हूँ कि 10 रुपये का प्रीमियम नहीं मिला। नहीं समझ में आई बात या नहीं आ रही? देखो, ये देखो यहाँ पर क्या लिखा हुआ था, 30 पर शेयर ऑन अलॉटमेंट इंक्लूडिंग प्रीमियम था। तो इसी को मैंने तोड़ दिया। मैंने कहा 10 इस 30 रुपये में क्या होगा, 10 रुपये का क्या होगा, प्रीमियम होगा। इसलिए मैंने 20 + 10 यहाँ पर ये लिखा। और 20 रुपये का मुझे फर्स्ट एंड फाइनल कॉल नहीं मिला है। देखो, ये फर्स्ट कॉल मुझको 20 रुपये की नहीं मिली। फाइनल कॉल की तो कोई बात नहीं है, लेकिन मुझको फर्स्ट कॉल यहाँ पर 20 रुपये की नहीं मिली। पहले मुझको ये बताओ, क्या आपको इतना समझ में आया? तो क्वेश्चन ने मुझको ये दिया कि मुझको क्या नहीं मिला। क्वेश्चन ने मुझको दे दिया मुझको क्या नहीं मिला। तो आप बता सकते हो मुझको कितना पैसा मिला होगा? 50 रुपये। भाई साहब ने कहा कि हमको 50 रुपये मिले होंगे। कोई दिक्कत तो नहीं, जोड़ के देख लो। 50 और 20 कितने हो गए, 70, और 70 और 20 आई बात समझ में? क्या 90 की कहानी थी ये? देखो देखो, 10 तो सेपरेट ही है, 10 तो सेपरेट ही। तुम मुझको कहोगे इसको जरा ये कर दो हाईलाइट, तो मैंने कहा देखो 10 तो सेपरेट ही है ये। अब देखो 40 रुपये तुमको अगर नहीं मिले तो 50 रुपये तुमको मिल गए होंगे। इतनी बात समझ पाए मैं? अच्छा, मैंने आपको जब मैंने नोट्स बनवाए थे तो मैंने कहा था सिक्योरिटी प्रीमियम के केस में याद रखना। मैंने कहा था कि सिक्योरिटी प्रीमियम के केस में आप ये चीज़ याद रखना, यहाँ पर 2 बातें हो सकती हैं। सिक्योरिटी प्रीमियम में 2 बातें हो सकती हैं, या तो आपको सिक्योरिटी प्रीमियम का पैसा मिल जाए या फिर आपको नॉट रिसीव्ड हो। या तो भैया मिल जाए या फिर ना मिले। सिक्योरिटी प्रीमियम जब आएगा क्वेश्चन में तो आप देखोगे कि भैया मिला या फिर नहीं मिला। इस केस में क्या हुआ है, नहीं गधो, नहीं मिला। ये देखो, ये देखो कॉल इन अरियर में देखो ना, नहीं आया समझ में, 10 रुपये नहीं मिला। तुम बोलोगे भैया नॉट रिसीव्ड। ज्यादा जोर तो नहीं पड़ रहा? देखो, सिक्योरिटी प्रीमियम में यहाँ पे 2 केस हो सकता है, या तो सिक्योरिटी प्रीमियम मिलेगा या फिर नहीं मिलेगा। बड़ा ही सिंपल सा एक रूल है। देखो, अगर तुमको ना मिले तो आपको उसकी क्या करनी पड़ेगी, रिवर्स एंट्री डालनी पड़ेगी।
अब तुम मुझको बोलोगे अरे रिवर्स क्या है, मैंने कहा सोचो आप सिक्योरिटी प्रीमियम को पहले कहाँ पर लिखते थे, तुम मुझे बोलोगे क्रेडिट में, तो मैंने कहा रिवर्स में उसको कहाँ लिख दो, डेबिट में। कब, जब आपको ना मिले। आई बात समझ में। फिर तुम मुझे कहोगे कि अगर बाई चांस मिल जाता, तो अगर ये यहाँ पर हमको मिल जाता पेड अप में तो क्या करते, तो मैंने कहा तुम उसको भूल जाओ, बस फिर तुम उसको भूल जाओ। अगर सिक्योरिटी प्रीमियम तुमको मिल जाए तो तुम उसको भूल जाओ, और अगर ना मिले तो रिवर्स एंट्री डालो। समझ में आया। इस केस में मुझको बताओ मिला कि नहीं मिला, नहीं मिला तो मुझको क्या करनी पड़ेगी, रिवर्स एंट्री। अब सुनना भाई जी, देखो सिर्फ यहाँ तक समझना। क्या आपको ये समझ में आई, आपको फॉरफीचर की तो पता ही है, शेयर कैपिटल DR टू फॉरफीचर टू कॉल इन एरियर, शेयर कैपिटल दिख रहा है, ये सब सिर्फ ध्यान तुमको यहाँ पर देना है। देखो ये शेयर कैपिटल पर, ये आप मुझको बताओ शेयर कैपिटल में मैं कौन सी वैल्यू लिखता हूँ, बताओगी यहाँ पर कौन सी वैल्यू आती है, ये शेयर कैपिटल में कौन सी वैल्यू आती है। आपने मुझे कहा कि भैया यहाँ पर आती है कॉल्ड अप वैल्यू, नहीं आया समझ में। शेयर कैपिटल में ये फॉरफीचर की है ना एंट्री, शेयर कैपिटल में मैं कौन सी वैल्यू लिखता हूँ, आपने मुझे कहा कि भैया हम लिखते हैं कौन सी, कॉल्ड अप वैल्यू। कितने शेयर थे, 500 शेयर थे, तो तुम बोलोगे 500 मल्टीप्लाई बाय 90, तुम्हें ये 45,000 समझ में आ जाएगा। पहले मुझको ये बताओ, मुझसे भी पूछो तो मैंने कहा लो तुम्हें बताओ ठाकुर साहब हम ये फॉरफीचर में कौन सा पैसा लिखते हैं, इसमें देखो जो पैसा नहीं मिला, ये तुम गधों वाली बात करिए, ठीक है। फॉरफीचर पर हम कौन सा पैसा लिखते हैं, आर्यन बताओ। बहुत सही जवाब, तुमने बिल्कुल सही जवाब दिया। इन्होंने कहा जो पैसा मिल गया मतलब पेड अप। देखो शेयर कैपिटल में हम कौन सा लिखते हैं, हम कॉल्ड अप वाला लिखते हैं, कॉल्ड अप वाला। तभी तो मैं तुमसे ये चार्ट बनवाता हूँ ताकि तुम्हारी गलती ना हो। कॉल्ड अप वाला कहाँ जाएगा, शेयर कैपिटल पे। पेड अप वाला कहाँ जाएगा, फॉरफीचर पे। पेड अप वाला कहाँ जाएगा, फॉरफीचर पर। कितना पैसा मिला था, तुमने कहा कि भैया 50 रुपया था मिला, तो तुम यहाँ पर क्या कर दोगे, 500 गुणा 50, नहीं आया समझ में। और कॉल इन अरियर पर कौन सा लिखते, जो नहीं मिला, मतलब कितना नहीं मिला, 320 50, तो मैं यहाँ पर कर दूंगा 500 मल्टीप्लाई बाय 50, कितना आ जाएगा, 25,000। क्या इतना समझा पाया मैं। अब देखो सिर्फ मुझे ध्यान बच्चों का यहाँ पर देना है। देखो क्योंकि सिक्योरिटी प्रीमियम नहीं मिला था, ये जब तुमने रफ में चार्ट बनाया था तुमको पता लगा कि सिक्योरिटी प्रीमियम हमको नहीं मिला, इसलिए ये हमसे यहाँ पर रिवर्स एंट्री करवा रहे हैं। अब आर्यन क्या कहेगा कि बाई चांस भाई अगर यहाँ पर हमको मिल जाता तो मैंने कहा यहाँ पर कुछ भी करने की जरूरत नहीं थी। ये क्या मैं इतना समझा पाया पूरा, फिर से बताऊं कोई पॉइंट, ठीक है। अब वो बोलते हैं आउट ऑफ दिस मतलब इस 500 में से हमने 300 शेयर वर रीइशूड फॉर 80 पर शेयर। 300 शेयर को हमने क्या करा, रीइशू करा। 300 शेयर को हमने क्या करा, रीइशू करा फॉर 80 पर शेयर फुली पेड अप। यहाँ पर ध्यान देना बच्चे, बड़ी गलती करते हैं यहाँ पे। 500 में से 300 शेयर को रीइशू करा कितने में, 80 रुपए में। 500 शेयर में से 300 शेयर को रीइशू करा कितने रुपए में, 80 रुपए में से, जो कि फुली पेड होने चाहिए थे। फुली पेड मतलब कितना, 100 रुपए मिलना चाहिए था। फुली पेड का मतलब कितना, 100 रुपए मिलना चाहिए था। अब तुम्हारा खुफिया दिमाग क्या बोल रहा कि यार ये हमको समझा रहा है कि मिलने चाहिए थे 100 रुपए और कितने में रीइशू कर दिया, 80 रुपए। मतलब किसका केस बन रहा, डिस्काउंट का केस बन रहा। ये डिस्काउंट का केस बन रहा। देखो लाइन पढ़ के देखो, आउट ऑफ दीज 300 शेयर वर रीइशूड फॉर 80 पर शेयर। 80 पर शेयर पे हमने रीइशू करा जो फुली पेड अप होने चाहिए थे। फुली पेड अप का क्या मतलब है, 100 रुपए मिलने चाहिए थे, लेकिन कितने में करा, 80 रुपए में। तुम्हारा दिमाग बोल रहा है यार ये तो डिस्काउंट का केस हो गया। और जैसे ही डिस्काउंट का केस होता है तो जो डिस्काउंट का डिफरेंस तुमको दिख रहा कितना रुपया है, ये कहाँ से यूज करोगे, फॉरफीचर से। कहाँ से यूज करोगे, फॉरफीचर से। नहीं आया समझ में, पक्का। एग्जामिनर तुमसे पूछ सकता है कि बताओ मैक्सिमम हम कितना डिस्काउंट दे सकते हैं। एग्जामिनर तुमसे पूछ सकता है बताओ मैक्सिमम कितना डिस्काउंट दे सकते हैं। बोलो बोलो, टेल मैक्सिमम हम कितना डिस्काउंट दे सकते हैं, बताओगी। बहुत बढ़िया, तुमने बिल्कुल सही जवाब दिया। तुमने कहा कि भैया जितना पेड अप होगा, हमेशा याद रखना रीइशू के टाइम पर कोई भी तुमसे पूछ ले कितना डिस्काउंट दे सकते हो, जितना क्या होगा, पेड अप होगा। नहीं आया समझ में। जैसे हमने तुमको कहा कि तुम कितने की पार्टी दे सकते हो, तुम बोलोगे जितना मेरे जेब में है। नहीं आया समझ में। तुम बोलोगे मेरे जेब में 100 है तो भैया मैं 100 की तो दूंगा पार्टी। तो सेम उस तरीके से रीइशू में कितना डिस्काउंट दे सकते हैं, जितना कंपनी के जेब में है, मतलब जितना क्या होगा, पेड अप होगा। अब तुम भूलोगे नहीं कभी भी। मुझे भी याद करवाओ, पक्का।
तो देखो क्या बनी एंट्री, बैंक अकाउंट डेबिट फॉर फ्यूचर अकाउंट डेबिट टू शेयर कैपिटल। कितने करे तुमने 300, तो यहाँ पर क्या आ जाएगा देखो 300 मल्टीप्लाई बाय 8 24,000। कितना मिलना चाहिए था 300 मल्टीप्लाई बाय 10 30,000। और कितने का यूज़ करा 300 मल्टीप्लाई बाय 6,000। क्या इसमें कुछ प्रकाश डालूं? इसमें कुछ चीज़ सेकंड वाली पर, ये बैंक कहाँ से आया बता दो, ये फॉर फ्यूचर में कहाँ से आया 6,000 वो बता दो, शेयर कैपिटल कहाँ से आया वो बता दो। कौन सा वाला? 8 और 2 वाला कर दी ना तुमने फिर वही बात। कितने में रीइशू करा? 80 में। 80 में किया ना, ये देखो ये लो। तो 80 से इंटू करेंगे। ओ छोटी छोटी बातें पकड़ लेते हो तुम। ये लो, अब कोई दिक्कत नहीं, अब समझ गए? समझ में आया? 80 20 और 100। ठीक है भाई साहब, समझ गए ना तुम? अब सुनना, जो बच्चे गलती करते, हमेशा एक शेयर पर ध्यान दो, हमेशा एक शेयर पर ध्यान दो, हमेशा। समझ में आया? मुझको ये बताओ तुम्हें एक फॉर फ्यूचर में कितना था तुम्हारे पास पड़ा हुआ पॉकेट में? ये फॉर फ्यूचर किया था तो किसको फॉरफिट करते हैं हम? याद रखना, फॉरफिट आप किसको करते हो? पेड अप को। तुमने कहा कि भैया हमारी जेब में पड़े हुए थे कितने रुपए? 50 रुपए। रीइशू में कितना यूज करा? 20 रुपए। अब कितना पड़ा हुआ? 30। और कितने शेयर इशू करे? क्या आंसर आ जाएगा? 9,000। ये तुम्हें समझ गए 9,000। बच्चे कई बार डायरेक्ट भी कर देते हैं, वो यहाँ देखेंगे 25 में से 6 को माइनस कर देंगे और यहाँ पर लिख देंगे और सोचेंगे कि सही हो गया, और क्या हो जाता है उनका? गलत हो जाता है। इसलिए हमेशा एक से सॉल्व करो। कितने थे? एक का 50 रुपये था, 20 रुपये यूज़ करा, 50 रुपये था ना फॉर फ्यूचर में, फॉर फ्यूचर में 50 था, 20 तुमने क्या करा? यूज़ करा। कितना 50? 30 बचा, और 300 शेयर थे तो क्या आ जाएगा? 9,000। एंट्री क्या बन गई? फॉर फ्यूचर अकाउंट डेबिट टू कैपिटल रिजर्व 9,000 और 9,000। समझा पाया मैं इतना? करो फिर।